मैं गोविंद पांडे जीवनधारा संघ का अध्यक्ष। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है, ये मनोरी गांव में एक महिला का, हमारे पास बुजुर्ग महिला का मैटर आया था, जिसको हम लोग एक न्यूज़ वायरल हुई थी हमारी, जो हमने न्यूज़ दी थी, बाइट दिया था अपना फ्लैश न्यूज़ के माध्यम से। उसके बाद हमारे खिलाफ एक न्यूज़ आई है, जो हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं। उसके लिए ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है आज। मैटर क्या था? मैटर ऐसा था कि हमारी जो जीवनधारा संघ NGO है, उसके तहत हमारे पास एक रोजी चौरे करके एक 72 वर्षीय महिला है, जो मनोरी गांव कोली समाज में रहती है। वहाँ का मैटर था, तो उनका एक पारिवारिक वाद था, जो वाद था कि उन पारिवारिक जो भी उनके परिवार वाले थे, वो भी ज़बरदस्ती उन पर कब्जा करने का प्लान था, क्योंकि वो जो 72 वर्षीय महिला थी वहाँ 50 साल से रहती थी, उसके सब डॉक्यूमेंट्स थे, सब चीज़ें थी। उसके बाद वो मैटर हमारे पास था, तो जिसको थोड़ा सा हम वेरीफाई करके और उनसे एक लेटर लिखित में हमने लिया था 13 दिसंबर 2021 को। उसके बाद इस मैटर में हम लोग इन्वॉल्व हुए और लेटर हमने BMC को भी दिया था। और उसके बाद स्टेशन में ये कंप्लेन दिया था, जब रोजी जी को परेशान किया जा रहा था, तो हमने एक लेटर दिया था, उसमें मेंशन किया था कि वही चीज़ें हमारे पास जो मैटर आया सर। तो हम एक गए थे वहाँ पे PSI दीपक हिंडे साहब थे, तो दीपक हिंडे साहब ने, हमारी एडवोकेट भी गई थी, और जिसके तो हमारे पास मैटर आया था, नूतन भोईर, जो हमारी मुंबई अध्यक्ष हैं, उनके साथ हम लोग गए थे। तो दीपक हिंडे ने हम लोग को, मैडम को चिल्ला के बाहर भगाया। उसके बाद फिर नूतन भोईर को बाहर भगाया और रोजी आंटी को वहाँ पे बिठाया और बोला कि सामने वाले का कॉल, जो आपके अपोजिशन में है, उनका कॉल ऑलरेडी मुझे आ चुका है, आप लोग ये सब चीज़ें मत करो, आपके लिए एक NC लेता हूँ, आप जाइए काम करिए। तो अब दीपक हिंडे भगवान थोड़ू ना है कि सामने वाला कॉल आ गया। तो इसमें लगता है कि दीपक हिंडे को जो हमने भ्रष्टाचारी बताया है, इस वजह से बताया क्योंकि दीपक हिंडे को सबसे पहले पता चल जाता कि ये मैटर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई NC या कंप्लेन नहीं डाला था कि जो दीपक हिंडे को पता होना चाहिए था। दीपक हिंडे को कॉल पे दीपक हिंडे डायरेक्ट बोलते हैं कि उनका कॉल आ चुका है, आप लोग ज़्यादा मगजमारी मत करिए, आप लोग सब बाहर निकलिए। एक सोशल वर्कर को या पत्रकारों को अगर पुलिस ऐसा बाहर भगाएगी, तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं? हम DCP के पास या आगे का प्रोसेस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगर वो गॉड के ऊपर कसम खा के बोलती है, तो ये लेटर झूठा हो सकता है, ये स्टैम्प मेरा नहीं है, ये अंगूठा मेरा नहीं है, मैंने काट के नहीं लगाया है। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं थी और पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अच्छा, तो हाँ, वो पढ़ी लिखी ने अंगूठा लगाई है, वो उनके लोगों ने ही लगाया। अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, क्या अगर मैं रोजी चौरे क्या मेरी अपनी प्रॉपर्टी के लिए मेरे पास अंगूठा लगा के देंगी क्या कि मैंने गोविंद को दे दिया? पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ा लिखा इंसान भी किसी से पढ़वाता लिखवाता है कि भाई ये बंदा क्यों अंगूठा मांग रहा है, या जो चीज़ें ऐसी है, तो उन्होंने बेकायदा लिख के देने के बाद, किसी से पढ़वाने के बाद अंगूठा लगा के हमको दिया है। इसके बाद आपकी संस्था की अगला कदम क्या होगा? हमारी संस्था का अगला कदम होगा, देखो हमारा एक ही मकसद था, रोजी चौरे का घर बन जाए। आज भी हम चाहते हैं कि उसका घर बने और वो अपने घर में जाए। उसका जो भी प्रॉब्लम था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। वो पलटी भी मारी, अगर उसका घर बनता है तो मेरे लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि हमारा इन्वॉल्वमेंट था और हमारा मकसद होता निस्वार्थ हम लोगों की सेवा करते, तो उसका घर बन जाए। लेकिन मेलविन फोंसेका और हेलन फोंसेका, डॉक्टर भाग्यश्री कब से, दीपक हिंडे और संजय सावंत के ऊपर वो लीगल एक्शन ले या ना ले, लेकिन लीगल एक्शन हमारा ज़रूर होगा। जैसे मेलविन ने कहा था कि हम लोग गलत कर रहे हैं, हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर वगैरह ख़राब कर रहे हैं। तो अगर पुलिस को ऐसा लगता ही है कि हम लॉ एंड ऑर्डर ख़राब कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर FIR लेते हैं, कोई लीगल प्रोसेस करते हैं, हमें नोटिस दी जाती। जब मैं पुलिस स्टेशन में बैठी थी सुबह, तभी जब गोविंद पांडे को बुलाया था, तभी भी वो लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि बुलाया जाए, क्योंकि वो लोग कुछ अनलॉफुल एक्ट करना चाहते थे, जिसके एविडेंस भी है हमारे पास। उसके अलावा पुलिस कोई लीगल एक्शन नहीं लेना चाहती थी। जिस हिसाब से मेलविन मेरे सामने अपनी फैमिली को लेके पुलिस स्टेशन में बैठा था, वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई पुलिस स्टेशन में बैठा है। इनफैक्ट ऐसे लग रहा था जैसे कोई फैमिली फंक्शन में आए हुए। तो पुलिस जब पूरी तरह उनको सपोर्ट कर रही है, दीपक हांडे तो थे ही, उसके अलावा राहुल देशमुख, इस तरीके से वो प्रिटेंड किया जा रहा था कि कोई सोशल कॉज वगैरह नहीं है। जैसे वो अपने आप को एक सोशल वर्कर बोलता है कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पे वो पुलिस स्टेशन का माहौल था, जो उसमें 50-60 लोगों को बाहर बुला के रखा था, तो वो सब चीज़ें ऐसी थी कि ये पूरा प्लान एंड प्लॉट करके किया जा रहा है, ना कि किसी सोशल कॉज के लिए, बट जस्ट इसलिए क्योंकि उसको इलेक्शन लड़ना है या उसकी वाइफ को, तो बस उसके सपोर्ट के लिए वो जस्ट एक प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। तो आप लोग अभी किस तरीके की कार्रवाई करने वाले हैं? अभी हम प्राइवेट केस करने का प्लान कर रहे हैं। उसके अलावा अभी जैसे वो अभी भी आज सुबह भी मुझे मेलविन ने धमकी दी है कि आप पुलिस स्टेशन में आई थी, तो मैंने आपका वॉइस रिकॉर्ड किया है, तो मैं वायरल कर दूंगा, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो अब मेरा एक ही चीज़ है कि हमें जो लीगल स्टेप्स लेने हैं वो हम ले रहे हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि हम गलत हैं या समथिंग, तो आप लीगल स्टेप लीजिए ना। एटलीस्ट आप फ़ोन पे आप किसी को ऐसे धमकी नहीं दे सकते, आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते।
इनडायरेक्टली प्रेशराइज करा के आप क्या करना चाहिए? देखो, आज जो जीवनधारा संघ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया, आयोजित किया, उसका एक ही मकसद है कि जो मेलविन फोंसेका है, जो उधर का दलाल है, जैसा गोविंद जी ने बताया, एलन फोंसेका और मेलविन, वो एक सदस्य भी नहीं है, वो खुद को जज बोलती है, न्यायाधीश बोलती है, लेकिन उसका जो जज है, जो उसने बोर्ड लगा था उसके बंगलों में, वो पूरा गलत है। और मैं तो सीनियर पीआई संजय सावंत को मैं खुद फ़ोन किया था, तभी संजय सावंत मेरे को बोले कि आप पुलिस स्टेशन में आओ तो एफआईआर लेंगे, लेकिन मैं तो संजय सावंत को बोल रहा हूँ कि मेलविन फोंसेका को आपका दामाद है क्या, जैसा पुलिस स्टेशन में बैठा था, एक एडवोकेट का, एक सोशल वर्क का उसने वीडियो बनाया। तो एक्चुअली गवर्नमेंट का जो रूल है, जो जीआर है, वो पुलिस स्टेशन में सीसी कैमरा लगा है, और दूसरे को अलाउ भी नहीं। जैसा हम लोग भी जाते हैं तो पहला पुलिस हम लोग को बोलता है, उसका जो ऑर्डर ले लेता है, वो बोलता है कि आपका मोबाइल बाहर रखिए, वो अंदर आप लोग को जाने नहीं देता। क्यों आजकल ऐसे बहुत मीडिया पर्सन है, जैसा हम लोग भी दोनों भी मीडिया पर्सन है, कि छुपे कैमरा अपन लेके जाता है, तो पुलिस की नौकरी अपन गला सकते हैं, इतने अपने पावर है कि अपन कानून के रखवाले हैं, उन लोग रखवाले हैं, बराबर है। तो अभी भी जो घर बन रहा है रोजी का, वो खाली जीवनधारा संघ के वजह से बन रहा है। जब अगर हम लोग नहीं जाते थे तो रोजी को उन लोग हैरेसमेंट करते थे। दूसरी बात, ये मीडिया पर्सन इधर आए ले गोरेगांव से, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। तो उन्होंने जब बाइट लिया तो आप भी थे, आप ही फ्लैश न्यूज ने बाइट लगाया, तभी रोजी बिंदास बोल रही थी। लेकिन जब इन्होंने बाइट लिया तो डर के बोल रही थी, एक उसको पीछे जब चाबी मारता है वैसा चाबी मार के बताता ऐसा ऐसा बता। तो हम लोग अभी जो मेलविन फोंसेका के मनोरी में जो ओपन प्लॉट का उसने हड़प किया है, जो गरीब लोग को उसने सताया, उसके खिलाफ हिंदू राष्ट्र सेना तो युद्ध पातळी पे लड़ेंगे, जीवनधारा भी रहेंगे। और जो सीनियर पीआई, जब आप रिटायर हो गए संजय सावंत, तो भी संजय सावंत का हम लोग आरटीआई मारेंगे। हमारी मैडम है एडवोकेट अमरप्रीत, हम लोग प्राइवेट केस करेंगे। दीपक हांडे जो स्टेशन हाउस में बैठ के रुबाब कर रहा था, जैसा कि एक मेलविन उसका दामाद है, वैसा मैं तो बोलता है दीपक हांडे ने उसकी लड़की देने वाला क्या मेलविन को। और मेलविन इतना उधर का दलाल और खुद को भाई समझता है। जब हम लोग 4 आदमी गए थे, तभी तू तेरे एरिया में आए थे, तभी तू भाईगिरी बताने का था। और मेलविन फोंसेका आपके माध्यम से बता रहा हो, हम लोग से भाईगिरी करना नहीं। और जब तू मनोरी में बोलेगा तब आएगा। पहला पुलिस वाले ने मेलविन और एलन पे एफआईआर दर्ज किया, बाद में हम लोग के पास आना। लेकिन